अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 जो सीरीज़ है उसके MCQs पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs है 2025 के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने पहले MCQs की तरफ। द कंपनी सेल्स are slowed down or profits level off and decline at the stage of the company reached majority के उस टाइम जिस टाइम पे हमारी कंपनी की सेल्स डाउन हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए और स्टेज हमारी कंपनी की स्टेज रीच बढ़ जाए ये चीज़, तो ये हमारे लिए होती है मेजोरिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पे। अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट refer to which of the following stages of the product life cycle। तो इसमें हमारे पास आता है ग्रोथ, तो वो बात कर रहे हैं पीरियड रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस इंक्रीज प्रॉफिट, मतलब वो बढ़ जाए। वो विच फॉलोइंग स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो उस टाइम पे जब वो बढ़ जाएगा हमारे मार्केट और लाइफ इंक्रीज प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये हमारे लिए ग्रोथ का बाइस है, वो ग्रोथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इन विच द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस सेल्स आर जीरो एंड द कंपनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट माउंट। ये हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है कि जिस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट साइकिल स्टेज क्या होगा, वो सेल्स उसकी ज़ीरो हो जाएगी और कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी कॉस्ट माउंट, क्योंकि वो एक नया प्रोडक्ट बना रहे होंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। उसकी सेल्स तो फिर ज़ीरो होगी नहीं, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा नहीं वो सेल नहीं होगा, तो कंपनी उस पर फिर इन्वेस्टमेंट करती। उसको नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज स्केप्टिकल एंड अडोप्ट्स इनोवेशन ओनली आफ्टर मोस्ट ऑफ द मार्केट एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट। तो इसमें हमारे पास है लेट मेजोरिटी। क्या है लेट मेजोरिटी। उसका नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ द सेल्स, कि जो सेल्स के रिव्यू है, कॉस्ट है, प्रॉफिट प्रोजेक्शन है, न्यू प्रोडक्ट। फाइंड आउट वेदर द सेटिस्फाई द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज। तो ये हमारे पास है बिजनेस एनालिसिस, जिसमें हमारे पास सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट प्रोजेक्शन, एक न्यू प्रोडक्ट, फाइंड आउट वेदर द सेटिस्फाई कंपनी उस चीज़ पर सेटिस्फाई हो। तो वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनालिसिस। तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, बिजनेस एनालिसिस कर रहे होते हैं। उसके नेक्स्ट है आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग अ फ्रेम वुड एंगेज इन विच स्टेज फॉर डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। कि आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, जब कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद अ फ्रेम एंगेज इन द स्टेज डेवलपमेंट द डेवलपिंग, तो डेवलप करते एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तो तब मार्केट न्यू प्रोडक्ट लाते। तो ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी रेफर टू अ ग्रुप प्रोडक्ट दैट आर क्लोजली related because they function in a similar manner or sold the same customer groups and market through the same type of outline for the given price range is product line। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट लाइन कहलाता है। नेक्स्ट marketers need to position their brands clearly in target customers' minds। The strongest brand on beyond attributes or benefits positioning on which the following basic the product are positioned। तो हमारे पास होते हैं डिजायरेबल बेनिफिट्स। उसके नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट में ग्रैब अटेंशन एंड प्रोड्यूस प्लेजिंग aesthetic but it does not necessarily make the product perform better। तो ये हमारे पास होता है स्टाइल, कि हमने जो प्रोडक्ट या कोई चीज़ बनाई है does not necessarily the product perform better but
वो नहीं होती नेसेसिटी, मेक द प्रोडक्ट प्रॉब्लम बेटर, बस वो बेटर होती तो वो हमारे पास होता है उसका स्टाइल। यू हैव अ अपसेट स्टोमिक, योर स्पोज रश द कॉर्नर कन्वेंशन स्टोर फॉर द मेडिसिन, दिस प्रोडक्ट fall under which of the following categories? कन्वीनियंस हमारे पास इसमें आएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट प्लानर नीड टू थिंक अबाउट प्रोडक्ट एंड services on 3 levels. Each level adds more customer value. Which one of the following is the most basic level that address the question what is the buyer really buying? तो ये हमारे पास कोर बेनिफिट्स। काफ़ी नींद आ रही होती है क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रहे होते हैं। तो काफ़ी बच्चे ग्रुप्स हैं, ग्रुप में मैसेज आए हुए कि हमने इस पे वीडियो हमें बना के दें, इस पे वीडियो बना के दें MGT 301 पे। तो अब रात के 3:30 हुए हमें 3:30, तो अभी देख लें आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मास मार्केटर्स सच एज टारगेट एंड वेंचर स्टोरीज इग्नोर मार्केट सेगमेंट डिफरेंस एंड द टारगेट द होल मार्केट विद वन ऑफर, व्हाट इज देयर अप्रोच टू सेगमेंटिंग? तो हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के मास मार्केट सच एज टारगेट, जो टारगेट सेट करते स्टोरी इग्नोर करते मार्केट सेगमेंट डिफरेंस को, और टारगेट करते हैं होल मार्केट ऑफ वन ऑफर, मतलब कोई भी एक मार्केट को। व्हाट हैपन इज अनडिफरेंट मार्केटिंग, मतलब उनमें से कोई भी एक मार्केट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी यही अनडिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजी। उसके बाद नेक्स्ट डेमोग्राफी सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट इनटू ग्रुप्स बेस्ड, ग्रुप बेस्ड क्या बनेगा वो जब उसको मार्केट डेमोग्राफी। सबसे पहले हमें लोकेशन मिलनी चाहिए, फिर उसका साइज, फिर ऑक्यूपेशन और फिर उसकी रेस देखी जाती है LSOR। तो ये भी अपने ध्यान में रखना, बस ये ध्यान में रखें सबसे पहले लोकेशन है और फिर रेस है, या दूसरे नंबर पे आप साइज सेट करें। इनकम सेगमेंटेशन इज यूज टू टारगेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो लोअर इनकम क्लास इनकम सेगमेंटेशन यूज की जाती है टारगेट के लिए, बट किन के लिए कि जो लोअर इनकम क्लास होते हैं ना उनके लिए इनकम सेगमेंटेशन यूज करना एक टारगेट, तो उनके लिए होता है। जो हमारे पास लोअर इनकम क्लास होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए और इनकम कितनी इसके ऊपर लगाएंगे, ये सब चीज़ें। व्हेन अ कंपनी आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ द मार्केट इट कैन सर्व बेस्ट and most profitable, which one of the following factor is in the practice of the company? तो ये हमारे पास concentrated marketing। इसके बाद नेक्स्ट है which of the following demands the business market have more drive demands। तो जो हमारे पास डिमांड्स होती है बिजनेस मार्केट में उसको और ज़्यादा ड्राइव डिमांड्स की जाता है, उनको मुख्तलिफ डिमांड्स में। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है the mental act condition or habit of placing trust or confidence in an other show which of the following option is। तो हमारे पास है एटीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास है 19 और फिर है 20 हमारे पास लास्ट MCQs है। people are expected to perform activities according the person around them, these activities refer which one of the following concept is role। रोल जो होता है वो बहुत ही अहम होता है। पीपल परफॉर्म एक्टिविटीज मतलब उसका जो रोल होगा उस पर्सन का कि किस तरह की वो एक्टिविटी कर रहा है, ज़्यादा छुट्टियां कर रहा है, या उसका रोल बहुत ही ज़्यादा अहम होता है किसी भी काम में। हाउ डू कस्टमर रिस्पॉन्ड द मार्केटिंग एफर्ट्स कंपनी माइट्स यूज, what is the starting point of the buyer stimulus response model। तो वो चेक करते हैं उसका स्टिमुलाइज रिस्पॉन्स मॉडल कैसा है, वो कैसे काम करता है, ज़्यादा करता है कम करता है, तो ये उसका स्टिमुलाइज रिस्पॉन्स होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक
पूरे इसकी 20 MCQs की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।